हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपका बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट 6 चलेगा। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो चलिए आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करते हुए आज के सेशन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न और इम्पोर्टेंट है, बाबर ने तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी थी। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है ताकि आपका साथ में रिवीजन भी प्रॉपर हो सके। और फ्रेंड्स याद रखना, ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, तुर्की। याद रखना है, जो बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, फारसी नहीं होगा। चलिए यहाँ से कुछ पॉइंट को बता देते हैं। याद रखना है, बाबर ने तुजु के बाबरी तुर्की भाषा में लिखा है, लेकिन तुजु के बाबरी का फारसी में अनुवाद किया गया बाद में किसके द्वारा, तो अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा तुजु के बाबरी का बाद में फारसी में अनुवाद किया गया है। किस नाम से, तो बाबर नामा के नाम से। दोनों याद रखना है, बाबर नामा और तुजु के बाबरी तुर्की भाषा में और बाबर नामा फारसी भाषा में। याद रखना है, फारसी भाषा में बाबर नामा के रूप में किसने किया, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने। याद रखना है, सारे पॉइंट्स को इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो याद रखना है, इसका जो सही जवाब है, जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। पूछा गया प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ है, तो बेगूसराय में। याद रखना है, बिहार पुलिस के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना है, इसका जो सही जवाब है क्या आ जाएगा, जी बिल्कुल असम में। याद रखना है, रूपसी हवाई अड्डा भारत के असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स 2010 से 2020 तक बिहार पुलिस के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को भी कराया जाएगा। हिस्ट्री का अलग वीडियो होगा, पॉलिटी का अलग होगा, ज्योग्राफी का अलग होगा और साइंस का अलग अलग वीडियो होगा। तो जो भी चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि ये सभी क्लास आपसे मिस ना हो। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स याद रखना है, आपको एक भी दिन सेशन को छोड़ना नहीं है, हर रोज प्रैक्टिस सेट को लगाइए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अभी से तैयारी में लग जाइए। तो इसका जो सही जवाब है क्या आ जाएगा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। बोला जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय पूछा रहा है, तो कौन, तो जॉर्ज ह्यूल है। याद रखना है, कब, तो 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में क्या था, अध्यक्षता इसने जॉर्ज ह्यूल ने। यह प्रथम यूरोपीय थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। याद रखना है, अगर दूसरे की बात करें कि दूसरा यूरोपीय कौन था, तो याद रखना है विलियम वेडरबर्न, जो ऑप्शन ए में है, विलियम वेडरबर्न 1889 ईस्वी में अध्यक्षता की थी बंबई में। याद रखना है, ये दूसरा यूरोपीय अध्यक्ष थे कांग्रेस के। याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है। फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, और फ्रेंड्स आपको क्वेश्चंस के लेवल को देखकर पता चल गया होगा कि सारे प्रश्न आपके एग्जाम से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी प्रश्न फालतू नहीं कराया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, गर्म मुद्रा यानी कि हॉट मुद्रा कहते हैं। ऑप्शन डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण कौन कौन से है। फटाफट से आंसर करेंगे। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन है अनुदैर्ध्य तरंग, रेडियो तरंग, ध्वनि तरंग, गामा किरण या एक्स किरण। तो इसका जो सही जवाब है, जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ध्वनि तरंग। याद रखना है, ध्वनि तरंग जो है ये अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण है। और जो रेडियो तरंग है, गामा तरंग है और एक्स तरंग है, ये क्या है, तो ये सभी जो है अयांतरिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग है। याद रखना है, रेडियो तरंग, गामा किरण और एक्स तरंग ये क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। ये भी प्रश्न आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रखना इसका जो सही जवाब है न्यू जर्सी में। ऑप्शन सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। फटाफट से आंसर करेंगे। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है ब्यूटेन संख्या द्वारा, सीटेन संख्या द्वारा, ऑक्टेन संख्या द्वारा या इनमें से सभी। तो याद रखना है, इसका जो सही जवाब है, जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ऑक्टेन संख्या द्वारा। याद रखना है, और डीजल की गुणवत्ता को सीटेन संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। दोनों को याद रखना है, पेट्रोल ऑक्टेन हो जाएगा और डीजल सीटेन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है।
चलिए, तो याद रखना है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहां पर, तो गुजरात में याद रखना है। और फ्रेंड्स ये प्रैक्टिस सेट आपका 6 चल रहा है। जैसे ही ये क्लास खत्म होगा प्रैक्टिस सेट 5 का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, वो भी आंसर के साथ। तो जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है जाइए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है घाना पक्षी विहार निम्न में से किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर करेंगे। घाना पक्षी विहार निम्न में से किस राज्य में स्थित है। और फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे और अपने मित्रों के साथ इस सेशन को जरूर से जरूर शेयर करेंगे। तो याद रखना है घाना पक्षी विहार निम्न में से किस राज्य में है, तो ये राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है, फटाफट से आंसर करेंगे। पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है। चलिए, तो याद रखना है पिनियल ग्रंथि कहाँ होता है, तो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा मस्तिष्क में। याद रखना है पिनियल ग्रंथि कहाँ होती है, तो मस्तिष्क में। याद रखना है पिनियल ग्रंथि को तीसरा नेत्र के नाम से भी जाना जाता है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, सेल्यूलोज निम्न में से किसका मुख्य घटक है। अच्छा प्रश्न है, चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेल्यूलोज निम्न में से किसका मुख्य घटक है। चलिए इस प्रश्न को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये जो सेल्यूलोज है ये कोशिका भित्ति में पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, कोशिका भित्ति। और याद रखना है ये जो कोशिका भित्ति है ये पादप कोशिका में पाई जाती है, ना कि जंतु कोशिका में। तो प्रश्न हमारा क्या था कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। एक पूछता है कवक, याद रखना है एक पूछता है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो याद रखना है कवक की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है, याद रखना है। और पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। दोनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इनमें से किसका प्रयोग शरीर दर्द व बुखार उतारने में किया जाता है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। इनमें से किसका प्रयोग शरीर दर्द व बुखार उतारने में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है जो बच्चे डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एंटीपायरेटिक्स। याद रखना है ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ओमार सीट के साथ अवश्य करते होंगे और करना भी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा जी बिल्कुल 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, 3 फरवरी 1916। यहाँ पे मिसप्रिंटिंग लिखा गया है, क्या जाएगा 3 फरवरी 1916। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। क्या क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है, कितने बच्चे आंसर करते हैं देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, तो याद रखना है इसका जो सही जवाब है क्या जाएगा कटक में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहां है, तो ये मनीला में। याद रखना है कहां है, मनीला में, फिलीपींस के मनीला में स्थित है। याद रखना है दोनों को, केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान मनीला, दोनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र लिखेगा। फटाफट से आंसर करेंगे। सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट लिए गए हैं। भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित कर अपना त्याग पत्र लिखेगा, तो उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है, तो याद रखना ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, सिराको कहलाती है। और ध्यान रखना है सिराको जो है सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली एक गर्म हवा है, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डीपीटी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे कि डीपीटी का जो टीका है किस रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या जाएगा, काली खांसी भी हो जाएगा, डिप्थीरिया भी हो जाएगा, टिटेनस भी हो जाएगा। राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा सभी। और एक आता है आपका बीसीजी, याद रखना है। चलिए इसको भी बता देते हैं, बीसीजी का टीका किसके रोकथाम के लिए लगाया जाता है, तो याद रखना है क्षय रोग, याद रखना है क्षय रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है बीसीजी का टीका। नेक्स्ट है 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना है इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, क्या जाएगा सरोजनी नायडू। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये प्रथम भारतीय महिला है जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। याद रखना है सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला है जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण कौन सा है। फटाफट से आंसर करेंगे।
फटाफट से आंसर करते जाएंगे। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल डी के साथ चला जाएगा। पेनिसिलिन जो है ये एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। तो सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? मेथेन है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। CH4 याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना इसका जो सही जवाब है क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। 29 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड का प्रथम भारतीय मूल का मंत्री कौन बना है? फटाफट से आंसर करेंगे। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है कि न्यूजीलैंड का प्रथम भारतीय मूल का मंत्री कौन बना है? तो इसका जो सही जवाब है क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। प्रियंका राधा कृष्णन। याद रखना ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह तमिलनाडु से है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है इसका जो सही जवाब है, जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। याद रखना ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर बात करें पहले कौन थे, तो पहले बदरुद्दीन तैयब जी थे। याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, और दूसरा कौन? तो रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। दोनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। निम्न में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो याद रखना है इसका जो सही जवाब है, जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, विद्युत धारा। और ये भी याद रखना है मूल भौतिक राशि टोटल कितने हैं? तो 7 है। कौन कौन से है चलिए बताते हैं। लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, ताप है, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। याद रखना है कुल 7 मूल भौतिक राशि है जिसमें विद्युत धारा है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए तो याद रखना है इसका जो सही जवाब है, जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, शिवाजी हो जाएगा। राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो याद रखना है इसका जो सही जवाब है राजगीर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। याद रखना है यहाँ से 2 प्रश्न बन रहे हैं। एक प्रश्न है राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। और किस राज्य में? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, राजस्थान में। याद रखना है ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी? फटाफट से आंसर करेंगे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? चलिए तो याद रखना इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे ने। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कमला हैरिस का पैतृक गांव तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे। और कमला हैरिस कौन थे? तो याद रखना है यह अमेरिका के पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। याद रखना है कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, तिरुवरूर। याद रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तमिलनाडु के तिरुवरूर। याद रखना ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य पूछा रहा है, ना कि सलीम अली नेशनल पार्क। तो याद रखना है सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य गोवा में है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर बात करें सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है, तो सलीम अली नेशनल पार्क श्रीनगर में है। दोनों प्रश्नों को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। नेक्स्ट है जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए तो याद रखना है इसका जो सही जवाब है, जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समवर्ती सूची में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? फटाफट से आंसर करते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, तांबा के लिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। BCG वैक्सीन का इस्तेमाल
किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है, जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्षय रोग की रोकथाम के लिए। क्षय रोग यानी कि टीबी रोग, दोनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? फटाफट से आंसर करेंगे, आपको आंसर करने हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन हार्मोन है, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये बंदरगाह कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं? तो याद रखना इसका जो सही जवाब है बी के साथ चला जाएगा, हरिकेन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसकी गति की बात करें तो 121 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम नो मसीहा के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पूछा था एग्जाम में, आंसर करेंगे। आई एम नो मसीहा के लेखक कौन है? सोच समझ का आंसर करना है। तो चलिए 39 का राइट आंसर है। जो ये बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं, बी को बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई एम नो मसीहा के लेखक सोनू सूद है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? फटाफट से आंसर करेंगे। एक आता है प्रारूप समिति, एक आता है संचालन समिति। दोनों समिति को याद रखना है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, पूछा भी आता है। तो प्रारूप समिति की बात करें तो इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, भीमराव अंबेडकर। और संचालन समिति की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद। दोनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखना इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, ये हाजीपुर में स्थित है। याद रखना है पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? फटाफट से आंसर करेंगे। भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका जो सही जवाब है क्या देगा? ऑप्शन ए के साथ चल जाएगा, गुजरात से। याद रखना है गुजरात से कब? तो 1946 ईस्वी में। याद रखना है डेट को भी, 1946 ईस्वी में गुजरात से शुरू हुआ था। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भक्तमाल रचना किस कवि द्वारा रचित है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, भक्तमाल रचना किस कवि द्वारा रचित है? तो इसका जो सही जवाब है क्या जाएगा? नाभादास के द्वारा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक का नाम क्या है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक का क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, एल्डिहाइड है, याद रखना है। ईथर का क्या होता है? तो याद रखना है सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड ये ईथर का होता है। कीटोन का क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, ये कीटोन का होता है, याद रखना है। और बात करें एस्टर का, तो एस्टर का क्या होता है? तो सिंगल बॉन्ड COOR ये एस्टर का होता है। सभी को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, 12 वोल्ट AC हो गया, 12 वोल्ट DC, 220 वोल्ट AC या 120 वोल्ट AC सप्लाई होती है। तो याद रखना इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, हमारे घरों में 220 वोल्ट AC विद्युत आपूर्ति की जाती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हर्ट्ज की बात करें तो 50 हर्ट्ज, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? फटाफट से आंसर करेंगे। मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? तो इसका जो सही जवाब है बिंबिसार हो जाएगा, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह हर्यक वंश का संस्थापक था, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? फटाफट से आंसर करेंगे और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। न्यू आंकड़े के अनुसार आपको आंसर करने हैं कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक करता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। नेक्स्ट है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीबाज का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? फटाफट से आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, 1760 का प्रसिद्ध वांडीबाज का युद्ध है अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो इसका जो सही जवाब है क्या जाएगा? ऑप्शन चला जाएगा एक साथ, फ्रांसीसी, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? फटाफट से आंसर करेंगे। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, राजगृह, याद रखना है, राजगृह या गृहब्रज। और दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र, दोनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई है? तो याद रखना है इसका जो सही जवाब है क्या जाएगा? ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, दूरी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में ये टोटल 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो आज के लिए इतना ही। चलिए कल फिर मिलते हैं रात 8 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।